श्री हनुमान अंक में हनुमान जी की अनूठी आराधना। शक्ति पूजा का इतिहास अत्यंत पुराना है। वैदिक सभ्यता के प्रकाश में भी शक्ति का अपना सम्मान था। आदि में अंधकार युगीन मानव ने भी शक्ति पूजा के रूप में ही उपासना का प्रकाश देखा। फलस्वरूप आज भी संसार के सभी देशों में किसी न किसी रूप में शक्ति पूजा पर आस्था प्रकट की गई है। कहना तो ये चाहिए कि शक्ति की उपासना में मत मतांतर के विवाद को समाप्त कर देने के बीज निहित हैं। विभिन्न धर्मों का सफल समन्वय करते हुए लोक में शक्ति का गजर बजाने में वह सर्वथा समर्थ है। महामाया जगदम्बा, आदिशक्ति, महादेव, प्रेरंकर शंकर जो शिव रूप से भी समन्वित हैं तथा शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान जो सेवक धर्म के महान बल से संपन्न हैं, ये तीन शक्ति के महान आधार स्तंभ हैं जिन्हें विश्व ने साधना के लिए सर्वाधिक समीचीन रूप से ग्रहण किया। हनुमान जी के स्वरूप ज्ञान और उनकी भक्ति के लिए हनुमान चालीसा नामक अत्यंत लोकप्रिय रचना विंदों में सिंधु के समान है। 200 वर्षों से अधिक पुरानी हनुमत 50 नामक एक कृति यद्यपि बहुत कम विख्यात रहती है, तथापि वह हनुमान जी की अनूठी आराधना के रूप में एक अमर कृति है। भक्ति काव्य में ये विशिष्ट गुण बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कवि मान की वाणी का सम्राट प्रसाद है। भूतपूर्व चरखारी राज्य में राजा अमान सिंह के दरबारी कवि मान हनुमान जी के परम भक्त थे। काकनी नामक छोटे से ग्राम के निवासी इस कवि ने गांव की पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति के समक्ष जो 50 कवित सुनाए वे भक्तों के लिए अमूल्य निधि बन गए। वर्तमान वैज्ञानिक युग में जहां आस्था का अवमूल्यन होता जा रहा है, कितने लोग विश्वास करना चाहेंगे कि कालिदास और दंडी की भांति मानवी केवल साधना के भरोसे ही बहुत बड़े चढ़े थे। किसी भी अच्छे साहित्यकार या कलाकार से ईर्ष्या रखने वाले 10-20 व्यक्ति प्रत्येक नगर में मिल जाएंगे। प्रसिद्ध है कि मान के राजकीय सम्मान के प्रतिद्वंदी एक मैथिली पंडित ओकरा को अपने कवित्व का बड़ा गुमान था। दोनों के बीच श्रेष्ठता निर्धारित किए जाने के लिए ये तय पाया गया कि दोनों काकनी के हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष अपने अपने काव्यों का पाठ करें और जिसके पाठ से प्रतिमा में कुछ भी परिवर्तन परिलक्षित होगा उसी को श्रेष्ठ स्वीकार किया जाएगा। कहा जाता है कि प्रथम दिन विशाल जन समूह के समक्ष ओकरा जी का पाठ हुआ और दूसरे दिन मान कवि का। जो ही मान ने नीचे लिखे हुए 50वां कविता सुनाया, हनुमान जी की प्रस्तर प्रतिका में कंपन उत्पन्न हुआ और उनकी गर्दन भक्त मान की ओर झुकी हुई दिखाई दी। मूर्ति आज भी ज्यों की त्यों दिखी है और वैसे ही टेढ़ी है और श्रद्धालुओं के सिद्धि प्रदाता बनी हुई है। मान के हनुमत 50 का ये अंतिम कवितेश्वरकार हैं।
पवन पुत्र हनुमान जी की जय। बाचे 1.5 मासा शोक, संकट विनाशा तपे, तब को तमासा बासा, मंगल अनंत कर। विभव विकासा मन वांछित प्रकाशा दसो, जिस सुख संपत्ति विलासा सुर संत को। महावीर साचा पूज बीरा, ओ बतासा करे, विपत को प्रासा तन त्रासा, अरि अंत को। सिख नख खासा रिद्ध सिद्ध को निवास ये, दास आशा पूरक 50 हनुमंत को। नियम पूर्वक 1.5 मास तक इस 50 का पाठ अनेक प्रकार के अभीष्ट फलों को देने वाला होगा। कवि की ये कामना उसको तो अक्षय यश देने वाली बनी है, परंतु बीड़ा बतासे के साथ महावीर जी की अर्चना का उसने जो कल्याणकारी मार्ग जनता को सुझाया, वह भी एक दिव्य संदेश है। कवि का कथन है कि रिद्धि सिद्धि का मुख्य स्थल सिख नाखी है, अर्थात हमारा शरीर ही समृद्धि और सफलता के निवास का मुख्य स्थल है। यहाँ हनुमान जी की स्तुति के 5 सुंदर कविता इस विलक्षण आराधना के परिचयात्मक रूप में यथेष्ट व्याख्या सहित प्रस्तुत हैं। महाकाय महाबल महाबाहु महानख, महानद महामुख महामजबूत है। भने कवि मान महावीर हनुमान महा, देवन को देव महाराज रामदूत हैं। पैठ के पाताल कीनो प्रभु को सहाय मही, रामन दहाय वे को पड़ोड़ सपूत है। दाकनी को काल शाकनी को जीवहारी सत्ता, काकनी के गिरी पे बिराजे पौन पूत हैं। मान कवि हनुमान जी के बलशाली रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे शूरवीरों में अग्रणी हैं। देवादि देव श्री राम के दूत हैं और अपनी आराध्य की सहायता करते हुए अहि रावण के विरुद्ध उन्होंने अपनी प्रौढ़ सपूती का परिचय दिया। डाकनी और शाकनी के प्रबल शत्रु ये हनुमान जी काकनी के पर्वत पर अचल रूप में आसीन हैं। वज्र की झीलन भानुमंडली गिलन, रघुराज कपिराज को मिलन मजबूत को। सिंधु मग झारबो उजारबो विपिन लंक, बारबो उचार्यो विभीषण के सूत को। भने कवि मान ब्रह्म शक्ति ग्रसन जान, राम भ्रात प्राण दान, द्रोणी गिरी अकूत को। रंजन धनंजय शोक गंजन सिया को लखो, भाल खाल भंजन पर भंजन के पूत को। मान कवि कहते हैं कि मारुत नंदन इंद्र के वज्र प्रहार को सहने वाले, सूर्य मंडल को निगलने वाले, श्री राम सुग्रीव को मैत्री सूत्र में बांधने वाले, सिंधु मार्ग को निष्कंटक बनाने वाले, लंका एवं अशोक वाटिका को उजाड़ने वाले, विभीषण एवं इंद्र के साथी के प्राणों की रक्षा करने वाले, ब्रह्म शक्ति को आत्मसात करने वाले, विशाल द्रोणाचल को धारण करते हुए लक्ष्मण जी को प्राण दान देने वाले तथा अर्जुन और सीता को आनंददायी परंतु दुष्टों का मान मर्दन करने वाले हैं। रौद्र रस रैले रन खीले, मुख भेजे भार, असुर असेले जो उभिले, सुर गाड़ते। चपल निशाचर चमून चक चूरे मही,
पूरे लंक महाजन जरूरी जाड़ पाड़ते, जनता को डाढ़े शोक सागर ते काढ़े, शान साडे कुन बाड़े खल बाड़ते, परे प्राण पाड़े दल, दुष्टन को ठाडे धन्य, पौन पुत्र डाटे छे, उखाड़े यम दाड़ते। कवि ने एक एक कविता में हनुमान जी की दृष्टि, नासिका, कपोल, अधीर आदि का वर्णन करते हुए उनके हुंकार का विशद वर्णन किया है। उपयुक्त कवित्व में हनुमान जी की दाढ़ों को कवि ने रणभूमि में रौद्र रस का संचार करने वाली बताया है। उनकी दाढ़ों के प्रबल प्रताप से राक्षस भली प्रकार परिचित हैं। उनकी चपेट में आने वालों के प्राणों के लाले पड़ जाते हैं। दुष्टों को उनके कर्मों का दंड देने वाले पवन पुत्र की दाढ़ें यमराज की दाढ़ों के महत्व को उखाड़ फेंकने वाली हैं। अरुण ज्यों भौम सोम दृग लो असीम लोम, कोमल ज्यों क्षेम करे कर सिय कंत के, महाप्रलयों में मुनि लोमस के लोमन लो, बैरिन विलोम अनलोम सुर संत के, वज्र मुद मोम छवि मान संत सोम जे, आ सोम ग्रह सोम कर, अरिन के अंत के, खलन के खोम जोम, होत है अजोम जोम, ग्वालिन के तोम बंदो रोम हनुमंत के। हनुमान जी की रोम राशि की वंदना करते हुए कवि कहता है कि वह मंगल ये ग्रह है, लालिमा से अनुरक्षित है, चंद्रमा के समान कोमल है तथा श्री राम के कर कमलों के समान संतापहारी है। लोमश मुनि की भांति वह महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होती। शत्रुओं के लिए प्रतिकूल तथा देवों एवं संतों के अनुकूल ये रोमावली दुष्टों के उत्साह को तिरोहित कर देने वाली अग्नि है, जिसके समक्ष वज्र और मुदगर भी मोम तुल्य प्रतीत होते हैं। और अंत में उनके संपूर्ण शीर का वर्णन करने वाला कवित देखिए। ज्वाल सो जले न जल जोर सो जले न अस्त्र, अरि को बले न जो चले न झिमी जंग की, काल दंड ओट सत कोट की न लागे चोट, सात कोटि महामंत्र मंत्रित अभंग की, कहे कवि मानम मधावन मिल गिरवान, दीनों वरदान मान पान के प्रसंग की, जीत मोह पाया मार्ग कीनो छार छाया राम, जाया कर दाया धन्य काया बजरंग की। सूर्य को एक फल समझ करके निकल जाने वाले हनुमान जी की थोड़ी बार इंद्र ने वज्र प्रहार किया था। पवन देव ने क्रुद्ध होकर के संपूर्ण प्राणियों का श्वास उच्छ्वास अवरुद्ध कर दिया। तब अग्नि, वरुण, विश्वकर्मा, यम, इंद्र, शिव आदि देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया कि उनका कभी भी कोई अनिष्ट नहीं होगा। कवि मान का कथन है कि जिन हनुमान जी ने मोह माया एवं कामदेव को निर्जीव कर दिया है और जो श्री राम जी के कर कमलों में पोषित हैं, उनके दिव्य देह का वर्णन कैसे संभव है। धन्य हैं वे बलशाली हनुमान जिन पर उनके स्वामी सदैव अनुकूल हैं। इस प्रकार हनुमान जी के भक्ति से संबंधित साहित्य में हनुमान 50 का अनूठा महत्व है। कवि की
अनन्य भक्ति भावना से निश्रित ये प्रांजल कवित काव्य कौशल ओजस्विता एवं चित्रोमता से परिपूर्ण है। साधारण पाठकों के लिए हिंदी भाषा का ये काव्य विलक्षण वरदाता है। चाहिए केवल तन्मयतापूर्ण निष्ठा। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में आदिवासी लोक जीवन में श्री हनुमान जी ज्ञान और पराक्रम के देवता श्री हनुमान जी की उपासना अनादिकाल से होती आई है। इनकी पूजा आदिवासी लोक जीवन में प्रारंभ काल में ही होती चली आ रही है। प्रतिवर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मारुत नंदन महावीर जी की जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी भी पीछे नहीं रहते। आदिवासियों के इष्ट देवता भी हनुमान जी ही हैं। बहुत सी आदिवासी जातियों का विश्वास है कि हनुमान जी का जन्म रांची जिले के गुमला प्रमंडल स्थित अंजन ग्राम में ही हुआ था। उनकी माता अंजनी यहीं निवास करती थी। माता अंजनी के नाम पर ही उस गांव का नाम बाद में आंजन पड़ा। अंजन ग्राम में खुदाई करने पर पुरानी ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। श्री राम जन्म उत्सव के दिन श्री राम के अनन्य भक्त एवं सेवक श्री हनुमान जी की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है और पूर्ण उत्साह एवं गौरव पूर्वक श्री महावीर झंडे का जुलूस निकाला जाता है। यह जुलूस तो लगभग 50 वर्ष पूर्व से रांची में निकाला जाना प्रारंभ किया गया है, परंतु श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भक्ति तो बहुत पूर्व से ही अर्पित की जाती है। श्री हनुमान जी की मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता हैं। आदिवासी समाज की स्वयं सात जाति के लोग हनुमत उपासना को अपना गौरव समझते हैं। हो जाति में एक उपाधि है पाठ। पाठ एक देवता को कहा जाता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रोफेसर बलराम पाठ पेगुआ ने बताया कि वास्तव में एक रूप में पाठ देवता श्री हनुमान ही है। श्री हनुमान जयंती रांची जिले में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की रात्रि में विशेष झांकी प्रतियोगिता श्री मंदिर श्रृंगार समिति के तत्वाधान में आयोजित की जाती है। प्रधानता धार्मिक कथानक पर आधारित झांकियाँ नगर की विभिन्न मंडलियों द्वारा निकाली जाती हैं। प्रथम द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार उसी रात्रि में ही प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए पुरस्कार निर्णायक समिति गठित की जाती है और प्रायः जिला अधिकारी पुरस्कार वितरण करते हैं। प्रोत्साहन पुरस्कार देने की भी व्यवस्था रहती है। अष्टमी की रात में सारी रात जागरण होता है। महावीर मंडल के सदस्य इस रात्रि के विभिन्न खेल दिखाते हैं। तीर, तलवार, लाठी, गद का बनेठी आदि के खेल
भी खिलाई खिलाड़ी लोग दिखाते हैं। प्रातः 4 बजे पुरस्कार वितरण होता है। उस समय बजरंग बली की जय, लाल लंगोट वाले की जय, महावीर स्वामी की जय के घोष से वातावरण मुखरित हो उठता है। चैत्र मास के प्रारंभ से ही प्रति मंगलवार को ऊपर बाजार चौक, चर्च रोड चौक स्थित महावीर मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने के लिए हनुमान भक्तों की बड़ी भीड़ होती है। अब तो रांची की प्रधान सड़क पर भी 2 नए भव्य महावीर मंदिरों की उपासना की गई स्थापना हो गई है, जहां संध्या के समय दर्शनार्थियों की भीड़ लग जाती है। इस छोटा नागपुर प्रमंडल में पुराने महावीर मंदिर तो बहुत हैं। चैत्र मास में श्री राम भक्ति और श्री हनुमान भक्ति तो देखते ही बनती है। यहाँ की आदिवासी विभिन्न जातियाँ भी अपनी भक्ति दिखाने में किसी से कम नहीं है। रामनवमी के दिन महावीर झंडे के जुलूस में भाग लेने आदिवासी आबाल वृद्ध नर नारी अत्यंत सज धज करके दूर दूर के गांव से आते हैं। वे अपनी मंडली से महावीरी पताका भी जुलूस में लाते हैं। चैत्र मास के नवमी के दिन ऊपर बाजार चौक से जुलूस प्रारंभ होता है और डोरंडा स्थित तपोवन में जाकर के वह मेले के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस बीच दूर दूर मोहल्लों के झंडे भी बाजा गाजा खेल तमाशों के साथ मिलते जाते हैं और तपोवन पहुँचते पहुँचते कोई 500 से 700 बड़ी बड़ी महावीरी पताकाओं का मेला सा लग जाता है। भजन कीर्तन मंडली, खिलाड़ियों के खेल, बजरंग बली का स्वांग बना करके नृत्यरत नर्तकों की मंडली और दर्शकों की भीड़ सभी एक अनोखा परिवेश संगठित करते हैं। एक दिन का यह आयोजन अपने ढंग का अनूठा होता है। एक एक पताका 100 से 1000 रुपये तक की होती है। यहाँ विभिन्न मोहल्लों में महावीर मंडल की स्थापना की गई है। छोटा नागपुर में महावीर से झंडे के उत्सव की विशेष प्रतिष्ठा है। यहाँ के लोक कवियों एवं लोक गायकों ने श्री राम तथा श्री हनुमान की भक्ति पर आधारित बहुत से गीतों और भजनों की रचना की है। जनजातियों की विभिन्न बोलियों में श्री राम भक्ति एवं हनुमान भक्ति के गीत रचे गए हैं। विरहौड़ नामक आदिवासी जाति अपने ही विरहौड़ रामायण का पाठ करती है। उस रामायण के अनुसार हनुमान महान पराक्रमी थे। उन्होंने समुद्र को उछल करके पार किया, समुद्र के किनारे पहुंच करके तोते का रूप बनाया और सीता जी के स्नान हेतु पानी लाने वाली एक परिहारन के घड़े में अंगूठी डाल दी और स्वयं उस ओर उड़ चले। वहाँ माता सीता को अशोक वाटिका में अपना स्वरूप दिखाया और सारी बातें बताई। उन्होंने लंका दहन किया और वहाँ से पुनः समुद्र में गोता मार करके अपनी पूंछ की आग बुझाई। हाथ से रगड़कर उन्होंने उसे हाथ से अपना मुंह भी पोंछ लिया, जिससे उनका मुंह काला पड़ गया। अन्यथा पहले उनका मुख काला नहीं था। इसी तरह की अनेकों विचित्र बातें विरहौड़ रामायण में
उल्लिखित हैं। सादरी और मुंडारी बोली में भी अनेक गीत भजन बनाए गए हैं। भक्तजन उन्हें गाने लगते हैं तो वे तन में होकर के अपनी सुधि भूल जाते हैं। मुंडारी बोली के यशस्वी कवि बुद्धोबाबू ने रामायण को आधार बना करके छोटे छोटे गीतों की रचना की है, जो मुंडा आदिवासी क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है। इन्होंने श्री राम, लखन, सीता, अंगद, हनुमान, जामन और नल नील की वीरता, शिवा भक्ति और श्रद्धा के भावपूर्ण गीतों की रचना की है। सादरी में हनुमान शतक की भी रचना की गई है। फुटकर रूप से तो बहुसंख्यक गीत लिखे गए हैं। मुंडा लोक कथा के आधार पर छाठ नृत्य की उत्पत्ति का कारण श्री हनुमान ही बताए गए हैं। श्री हनुमान ने बचपन में सूर्य को खिलौना समझ करके उसे प्राप्त करने के निमित्त धरती पर से छलांग लगाई। उन्हें वरदान प्राप्त था कि वे चाहे जितनी ऊंचाई पर उछल करके जा सकेंगे। देवताओं ने देखा कि सूर्य के पास पहुंचते ही हनुमान जी तो भस्म हो जाएगा, अतः इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। तत्काल उन्होंने रंगारंग परिधान पहन करके मुंह पर मुखौटा लगा करके धरती पर ऊंचे स्वर के वाद्य के साथ नृत्य प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी ने वह आवाज़ सुनी तो वे नीचे की ओर आकृष्ट हुए और तड़क कर धरती पर आ गए तथा नृत्य में सम्मिलित हो गए। धरती के लोगों ने जब उस नृत्य को देखा तभी से वे भी उसी तरह नृत्य करने लगे। श्री हनुमान जी के प्रति आदिवासियों की श्रद्धा भक्ति देखते बनती है। श्री राम भक्ति का ही प्रभाव है कि आज सदानी नागपुरी बोली में रामायण की कथा लिखी गई है और हनुमान चरित्र गीतों में आबद्ध किया गया है। पापामणि नामक एक आदिवासी वृद्धा ने तो बालकांड का सादरी बोली में पंच अनुवाद भी मौखिक ही किया था और हनुमान चरित्र भी वह गा करके सुनाया करती थी। श्री हनुमान जी की पूजा केवल नगर में ही नहीं ग्रामीणों के बीच भी प्रख्यात है। गांव में भी महावीर मंडल की स्थापना की गई है। इस लोकगीतों और लोक कथाओं के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि आदिवासी क्षेत्र में श्री हनुमान जी कितने लोकप्रिय एवं पराक्रमी देवता हैं। मुंडारी के लोक कवि युद्ध के कुछ गीतों का हिंदी भावार्थ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रभु राम लखन की आज्ञा से कोई कोई वीर चलो चलो कहकर उछल रहा है। सर पर धोकर पहाड़ पत्थर लाने के लिए उत्तर दिशा की ओर चले। प्रभु राम लखन की आज्ञा से वीर हनुमान राम राम नाम लेते हुए उत्तर दिशा से पहाड़ लाने को उठे। इसलिए बुद्धो बाबू गीत बना रहे हैं प्रभु राम लखन की आज्ञा से। हनुवीर आयुम केन सोडो को ढोरे तैयार जना होयो होन एन रे तिगुन जान खींचते सिर मारे चंकी केन। चंकी जनते कोटन बुरु चेतन बुरु थेर तार सोवन गुंडा किड्डी जान। हुंकार शब्दों
केन अबोध तेको तोव्यो जन्म। बोका बेड़ जोके राख लतान, चमत्कार सुइन साड़ी जान। लुतोर थाली केड़ी जान, जते जते काजी तान। बुरु बांगा हांडा जान, चोला जंगरे अवगे नामा कान। जेते जते काजी तान, ओको वीरे ए गर्जन कैन। जेते जेते सुईगे साड़ी जान, मैंदे सोवेन काजी तान। नेया काजी कुल्ली मेंते सैनो, गावो राज द्वार ते। बामड़े मुनि राजा की दूबा कान, लैल तना को पोती पंजी। आयुये याबू काजी मेंते, बुद्धो बाबू काजी तान। दिल दे मोंदे खुशी जान। जब वीर हनुमान ने सुना कि रास्ता तैयार हो गया है, तब से पवन सुत उस पार खड़े हो गए और क्रोध से आकाश में उछल पड़े। उछल करके झूम पड़े, जिससे पहाड़ पहाड़ पर फेंका जाने लगा और सब टूट फूट गया। हनुमान जी ने जब हुंकार किया, तब उसे सुनकर के सब स्तब्ध हो गए। सभी देवता और नाग डर गए। चमत्कारपूर्ण आवाज आकाश में होने लगी, जिससे कान सुन्न हो गए। कोई कोई कह रहा है कि बुरु बोंगा अर्थात पर्वत के देवता ही बिगड़ गए हैं, और कोई कोई कह रहा है ओछा मती उसी का नाम ले रहे हैं। कौन वीर गर्जन कर रहा है, जिससे आकाश में आवाज हो रही है। इस बात को पूछने के लिए राज द्वार चलेंगे। वहाँ ब्राह्मण मुनि राजा आदि देखने के लिए बैठे हैं। वहाँ कौन कौन सी बात कहेंगे, ये सोच करके कवि बुद्धू बाबू मन तो मन प्रसन्न हो रहे हैं। एक और गीत का भावार्थ देखिए। राम लखन बैठे और मंत्री जामा देख रहे हैं। सभी वीर प्रसन्न हैं और कह रहे हैं, हम लोग श्री राम राम पुकारेंगे। हम लोग हरे हरे बोलते हुए सीधे चलेंगे। सभी वीर तैयार हो गए। वीर हनुमान भी उठ गए। हे भाई श्री राम कहते हुए लंका को चलो। सभी वीर आगे पीछे चल रहे हैं और उसके बीच में श्री रामचंद्र जी हैं। हे भाई श्री राम का नाम लेते हुए माता सीता की खोज में चलो। कोई कोई वीर उछल रहा है, कोई कोई कुछ धरे हुए है। वे श्री राम कह करके उछल रहे हैं। श्री राम कह करके एक साथ गीत गा रहे हैं। रामायण में भी कुछ लिखा हुआ है, उसी को बुद्धू बाबू गा रहे हैं। वे वीर श्री राम कहते हुए लंका को चले। मुंडारी बोले कि ये गीत ही प्रमाणित करने में समर्थ हैं कि आदिवासी गीतकार और वीर हनुमान के प्रति कितना निष्ठावान एवं भक्त हैं। एक नागपुरी गीत यहाँ प्रस्तुत है। गीलो लंका हनुमान सीता के खोजने को, अशोक के गछ तरे उदासल मन सीता राम नाम करे। नाम नय नेते बहे लोर राम राम करे नाम। रामेर दिलो पहचान मंदिर का वज्रन बिलखी सो। लीलो सीता प्रभु की के हनुमान शीघ्र करो। श्रवण सोची मन ने बहे तो नयन राम। राम रटिछे अगम विपत्ति देखिए हनु बिलखी बोलिए सनु धरु
माता धीर तनि की दशा होते, लंका होवे बे बड़ा तूल तो तूफान भवन, सोची लिखत अछंद जोड़ रंग। गद वृक्ष हन तुलिये फैली छे, जनु अशोक बीजा तो उजाड़ू देखी, रावण घेर ले चैरो भट्ट, खने हनु गच्छे गहूँ खनु हनु, पाते पात देखी राकस होवत हताश, अंते में धराले हुनु निजे हाथों हाथ, कोई कहे मार मार कोई कहे धरी काट, निजे हन बोल बोले सहज बात, पोछिया में देहूँ तेल ढारू गो, भवन सोची लिखे दिन रात। भवन नागपुरी के कवि हैं और इस तरह कितने ही कवियों ने वीर हनुमान का चरित्र गीतों के माध्यम से लिखा है। इसी तरह आदिवासियों की बोली में अनेक गीतों की रचना की गई है। श्री हनुमान जी की एवं श्री राम जी की भक्ति से सरोवार होकर के श्री हनुमान जी बड़े बड़े बातकों का नाश करने वाले हैं। वे शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करते हैं। इनके प्रसाद से मंत्र साधक पुरुष तीनों लोकों में विजयी होता है। श्री हनुमान जी किसी भी संकट से शीघ्र ही उभार देते हैं और अति जागृत देवता हैं। नियम पूर्वक श्री हनुमान जी का ध्यान करने से संपूर्ण कष्टों का निवारण होता है। उदयकालीन करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हनुमान जी संपूर्ण जगत को शुभ कर डालने की शक्ति रखते हैं। सुग्रीव आदि प्रमुख वानर वीर उनका समादर करते हैं। वे राघवेंद्र श्री राम के चरणारविंदों के चिंतन में निरंतर संलग्न रहते हैं और अपने सिंहनाद से संपूर्ण राक्षसों को भयभीत कर रहे हैं। ऐसे पवन कुमार हनुमान जी का भजन करना चाहिए। वह भावार्थ इस श्लोकों का है। परम तेजस्वी बाल ब्रह्मचारी प्रसन्नचित वीरवर हनुमान जी की आराधना अति फलदायक होती है। श्री राम की आराधना के साथ श्री हनुमान की आराधना ही भी सर्वत्र की जाती है, क्योंकि धारणा है कि श्री हनुमान जी की आराधना से श्री राम प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री राम भक्त हनुमान जी की उपासना सकल कष्ट निवारण के लिए अचूक सिद्ध मंत्र बताई गई हैं। लोक धारणाएं भी गीतों के माध्यम से यह बात व्यक्त की गई है। श्री हनुमान श्री राम भक्त हैं। अतः छोटा नागपुर का आदिवासी समाज भी श्री हनुमान जी से सात्विक पूजा करता है। वे बजरंग बली की श्रद्धा भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महावीर झंडे के जुलूसों से भाग लेते हैं। कुछ लोग इसे बाह्य प्रभाव भी कहते हैं, किंतु यदि वैसा हो भी तो भी हनुमान जी की अर्चना का संबंध इनके समाज में अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि श्री हनुमान भी आदिवासियों के इष्ट देव हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।